जी तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ ifactner.com के लर्न इंग्लिश रेगुलर वर्ब्स थ्रू हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम जी से शुरू होने वाले 15 रेगुलर वर्ब्स की बेस फॉर्म, पास्ट सिंपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स के बारे में जानेंगे। उसके साथ ही उनके मीनिंग सीखेंगे 45 सेंटेंसेस बना के। तो शुरू करते हैं अपना आज का ट्यूटोरियल। पहला वर्ब है गैदर। गैदर का मतलब है जमा करना। लेट्स गैदर आवर फ्रेंड्स। चलो आओ अपने दोस्तों को जमा करें। इसकी सेकंड फॉर्म है गैदर्ड और थर्ड फॉर्म है गैदर्ड। तो पास्ट सिंपल फॉर्म में हम इसको सेंटेंस में इस तरह यूज करेंगे, ही गैदर्ड ऑल हिज फैमिली। उसने अपने पूरे परिवार को, अपने खानदान को जमा किया। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में दे हैव गैदर्ड इन आ ग्राउंड। वो मैदान में जमा हो चुके हैं। तो जमा गैदर वर्ब है जिसका मतलब जमा करना, जमा होना है। पास्ट सिंपल फॉर्म गैदर्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म गैदर्ड। अगला वर्ड है जी गेज। गेज का मतलब है, मतलब जिस तरह आप देखना होता है लेकिन बेरौनक आंखों से देखना, कि आपका ख्याल कहीं और हो और आप सामने गेजिंग कर रहे हो। ठीक है जी, देखना लेकिन बेजान आंखों से, या फिर घूरना, देखने की सूरत होगी। ही इज गेजिंग एट हर, वो उसकी तरफ देख रहा है। गेज्ड इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म है, गेज्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। तो पास्ट सिंपल फॉर्म में माई मदर गेज्ड एट मी, मेरी माता ने, मेरी माँ ने मेरी तरफ देखा। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म गेज्ड, आई हैव ऑलरेडी गेज्ड फॉर 2 hours, मैं पहले ही इधर उधर 2 घंटे देख चुका हूं। तो गेज का मतलब है देखना। पास्ट सिंपल फॉर्म गेज्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म गेज्ड। वर्ड है जी ग्लो, मतलब है चमकना, चमकना। एग्जाम्पल सेंटेंस है दिस टॉय ग्लोज इन द डार्क, ये खिलौना अंधेरे में चमकता है। ठीक है जी, जिस तरह चमकने वाले खिलौने होते हैं। पास्ट सिंपल फॉर्म है ग्लोड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है ग्लोड। द बैलून ग्लोड इन द एयर फॉर 20 minutes, जो गुब्बारा था वो 20 मिनट तक हवा में चमका। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म glowed, the balloon has glowed for 20 minutes, जो गुब्बारा है वो 20 मिनट चमक चुका है, और मतलब अभी चमक रहा है, इस वजह से हम कह रहे हैं चमक चुका है। तो वर्ब है जी ग्लो, मतलब है चमकना। पास्ट सिंपल फॉर्म ग्लोड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ग्लोड। वर्ब है ग्लू। ग्लू वैसे तो गम को कहते हैं जिससे हम चीजें चिपकाते हैं गोंद से, लेकिन चीजों को चिपकाना भी ग्लू है। ठीक है, गोंद से चिपकाना, चिपकाना। लेट्स ग्लू दिस कार्ड, आओ इस कार्ड को चिपकाते हैं। इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म है ग्लूड,
पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है glued. He glued the papers. उसने पेपर्स को चिपकाया. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म I have already glued all the envelopes. मैं पहले ही तमाम एनवलप्स जो खत के लिफाफे हैं उनको चिपका चुका हूं, यानी कि उनको बंद कर चुका हूं. तो वर्ब है हमारे पास ग्लू, मतलब है चिपकाना. चिपकाना, चिपकाना होता है जी, चिपकाना. ठीक है जी. पास्ट सिंपल फॉर्म ग्लूड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ग्लूड. वर्ब है ग्रैब, मतलब होता है पकड़ना, जिस तरह आप किसी को ग्रैब कर लें. ठीक है, ग्रैब करना एक पंजे से पकड़ना. हाँ, कैच वाला पकड़ना नहीं, बल्कि आप किसी को हाथ से पकड़ लें, उसका कंधा. ठीक है, उसको ग्रैब, पकड़ना. He grabs everyone's shoulders. वो हर किसी के कंधे पकड़ लेता है. ठीक है जी. grabbed इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी है grabbed. तो पास्ट सिंपल फॉर्म में I grabbed my bag and ran. मैंने अपना बस्ता पकड़ा और भागा. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में he has grabbed his salary. वो अपनी तनख्वाह पहले ही पकड़ चुका है, ले चुका है. ठीक है जी. He has already grabbed his salary. तो वर्ब है grab, मतलब है पकड़ना. पास्ट सिंपल फॉर्म में grabbed, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म grabbed. वर्ब है जी ग्रेट, मतलब है कश करना, जिससे हम कद्दू को कश करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना. जिससे गाजर को क्रश करके फिर गाजर का हलवा बनाया जाता है, तो वो होता है ग्रेटिंग. ठीक है, जब आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर रहे होते हैं या कद्दू कश कर रहे होते हैं. तो यहाँ पे मैं कद्दू कश लिख देता हूं आसानी के लिए. कद्दू कश करना. लेट्स ग्रेट दीज कैरेट्स. आओ इन गाजरों को छोटे छोटे टुकड़े करें, कद्दूकश करें. पास्ट सिंपल फॉर्म होगी ग्रेटेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगी ग्रेटेड. शी ग्रेटेड द ऑरेंज एंड एट इट. उसने माल्टे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और खा लिया. ग्रेटेड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में वी हैव ऑलरेडी ग्रेटेड ऑल द कैरेट्स. हम पहले ही तमाम गाजरों को छोटा छोटा काट चुके हैं, कद्दूकश कर चुके हैं. तो वर्ब है ग्रेट, मतलब है कद्दूकश करना, कश करना. ठीक है जी. पास्ट सिंपल फॉर्म है ग्रेटेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है ग्रेटेड. वर्ब है ग्रीज. ग्रीज वैसे तो ग्रीस को कहते हैं, ठीक है, लेकिन ग्रीस करने को भी, किसी भी चीज को ग्रीस लगाने को ग्रीस कहते हैं. मतलब उसमें ऑयल लगाने को ग्रीस लगाना. मैं लिख देता हूं यहां पे. आई ग्रीस माई बाइसिकल एवरी मंथ. मैं हर महीने अपनी साइकिल को ग्रीस करता हूं, यानी कि उसकी चेन को ग्रीस लगाता हूं. ग्रीस्ड पास्ट सिंपल फॉर्म, ग्रीस्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. ही ग्रीस्ड हिज साइकिल चेन. उसने अपनी साइकिल की चेन को ग्रीस किया. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वी हैव ऑलरेडी ग्रीस्ड द मशीन. हमने मशीन को पहले ही ग्रीस लगा दी है. तो लुब्रिकेंट लगा दिया है. ठीक है, तो बेस फॉर्म में है ग्रीस, मतलब लुब्रिकेंट लगाना, ग्रीस लगाना. पास्ट सिंपल फॉर्म ग्रीस्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ग्रीस्ड. वर्ब है जी ग्रीट. किसी को ग्रीट करना, किसी को हेलो हाय करना. ठीक है, किसी को खुशामदीद कहना. ठीक है, किसी से मतलब मिलते हुए उसे हेलो हाय करना.
तो उसे ग्रीटिंग कहते हैं। ग्रीट कहते हैं किसी को हेलो हाय करना। ही ग्रीट्स मी विद जॉय, वो मुझे खुशी से ग्रीट करता है, हेलो हाय करता है। ग्रीटेड पास्ट सिंपल फॉर्म, ग्रीटेड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। हु ग्रीटेड यू, किसने आपको खुश आमदीद कहा। मतलब शादी में कोई आया है, अब आप उससे पूछें आपको ग्रीट किसने किया था, मुझे तो उन साहब ने किया था। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में मिस्टर एबीसी हैज ग्रीटेड मी, मिस्टर एबीसी ने मुझे हेलो हाय कहा है, मुझे खुश आमदीद कहा है। ठीक है जी। वर्ब है ग्रीट, मतलब किसी को हेलो हाय कहना करना। पास्ट सिंपल फॉर्म में हमारे पास है ग्रीटेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ग्रीटेड। वर्ब है ग्रिन, ग्रिन का मतलब तो करना, मतलब मुंह दांत दबा के जो हम नहीं कहते, मतलब दांत पीसना। कोई आपको गुस्सा है, आप दांत पीसो, तो उसे कहते हैं ग्रिन, दांत पीसना। ही ऑलवेज ग्रिन्स, वो हमेशा ही दांत पीसता है। ठीक है। इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म ग्रिन्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ग्रिन्ड। शी ग्रिन्ड, ठीक है, उसने दांत पीसे। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ग्रिन्ड। दे हैड ग्रिन्ड एट हिम, उनने उसकी तरफ देख के दांत पीसे। ठीक है जी। तो वर्ब है जी ग्रिन, मतलब है दांत पीसना। पास्ट सिंपल फॉर्म में है ग्रिन्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है ग्रिन्ड। अगला वर्ब है जी ग्रिप, मतलब ग्रिप वैसे तो कोई भी चीज हो जो ग्रिप के लिए हो उसे भी ग्रिप कहते हैं, और ग्रिप कहते हैं पकड़ने को, मजबूती से पकड़ना। जिस तरह आप बैट को ग्रिप करते हो, बैट को अच्छे तरीके से पकड़ते हो। ठीक है जी, उस चीज को कहते हैं पकड़ना, जिस तरह बैट को पकड़ना। I always grip my bat with both hands. मैं हमेशा अपने बैट को दोनों हाथों से पकड़ता हूँ। ग्रिप्ड इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म है और ग्रिप्ड ही पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। He gripped the hockey, उसने हॉकी को मजबूती से पकड़ा। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म gripped. The batsman has gripped his bat. बैट्समैन ने अपना बैट पकड़ लिया है पोजीशन लेके। ठीक है। तो वर्ब है जी ग्रिप, मतलब है पकड़ना। पास्ट सिंपल फॉर्म में ग्रिप्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ग्रिप्ड। अगला वर्ब है जी ग्रोन। ग्रोन होता है जी करहाना, आहें भरना, मतलब जिस तरह दर्द से कोई करहा रहा हो तो उसे कहते हैं करहाना। आ ग्रोन। ही ग्रोन्स विद पेन, वो दर्द से करहाता है। पास्ट सिंपल फॉर्म ग्रोन्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ग्रोन्ड। तो पास्ट सिंपल फॉर्म में हम कह सकते हैं द इंजर्ड पीपल ग्रोन्ड, जो जख्मी लोग थे वो करहाए। ठीक है। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में शी हैज ऑलरेडी ग्रोन्ड फॉर 2 minutes, वो पहले ही 2 मिनट से करहा चुकी है। तो वर्ब है जी ग्रोन, मतलब है करहाना, खासतौर पे दर्द से करहाना। पास्ट सिंपल फॉर्म ग्रोन्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ग्रोन्ड। वर्ब है गारंटी, मतलब किसी की गारंटी देना।
किसी भी चीज की या किसी बंदे की गारंटी देना या किसी चीज की गारंटी देना, उसको कहेंगे आई गारंटी यू दैट इट विल वर्क। आई गारंटी यू दैट इट विल वर्क, मैं आपको गारंटी करता हूं, गारंटी देता हूं कि ये काम करेगा। पास्ट सिंपल फॉर्म में गारंटीड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में गारंटीड। पास्ट सिंपल फॉर्म में हम कह सकते हैं द शॉपकीपर गारंटीड मी दैट दिस मशीन वुड वर्क। शॉपकीपर ने मुझे गारंटी दी कि ये मशीन काम करेगी। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में द पेरेंट्स हैव गारंटीड दैट देयर चाइल्ड विल बिहेव। जो माता पिता हैं, वालिदैन हैं, वो गारंटी दे चुके हैं कि उनका बेटा बिहेव करेगा, उनका बच्चा बिहेव करेगा। तो वर्ब है जी गारंटी, मतलब गारंटी देना। पास्ट सिंपल फॉर्म गारंटीड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म गारंटीड। वर्ब है जी गार्ड। एक तो होता है गार्ड, चौकीदार, और जिस चीज को कोई वो गार्ड कोई भी चीज की रखवाली करें तो उसको भी गार्ड कहते हैं। रखवाली करना, रखवाली करना। हु ही गार्ड्स द गेट, वो दरवाजे की रखवाली करता है। गार्डेड, टू मैन गार्डेड द गेट, दो आदमियों ने दरवाजे की रखवाली की। गार्डेड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में दे हैव गार्डेड द गेट, वो दरवाजे की रखवाली कर चुके हैं। तो बेस फॉर्म में वर्ब है जी गार्ड, मीनिंग रखवाली करना। पास्ट सिंपल फॉर्म में गार्डेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में गार्डेड। वर्ब है जी गैस, मतलब गैस लगाना, गैस करना जो होते हैं ना, गैस करना। गैस करो मेरे पास कितने पैसे हैं। कैन यू गैस हाउ मच मनी डू आई हैव, क्या आप गैस कर सकते हैं कि मेरे पास कितने पैसे हैं। आगे से आप कहते हैं आपके पास जी 10 रुपए हैं, तो मैं कहूंगा यू गेस्ड इट राइट, आपने ठीक अंदाजा लगाया, ठीक गैस किया। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में गेस्ड, यू हैव गेस्ड इट रॉन्ग, मतलब आपने गलत अंदाजा लगाया है। तो मैं कह रहा हूं क्या यू हैव, क्या आप गलत अंदाजा लगा चुके हैं, आपने गलत गैस किया है। तो वर्ब है जी गैस, मतलब गैस करना, अंदाजा लगाना। यहां पे मैं अंदाजा कर देता हूं, अंदाजा लगाना। पास्ट सिंपल फॉर्म में हमारे पास है गेस्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में भी गेस्ट। अगला वर्ब है जी गाइड। गाइड का मतलब किसी को गाइड करना, किसी की रहनुमाई करना, ठीक है। ही विल गाइड यू, वो आपको गाइड करेगा, वो आपकी रहनुमाई करेगा। पास्ट सिंपल फॉर्म में गाइडेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में गाइडेड। ही गाइडेड मी रॉन्ग, उसने मुझे गलत रास्ता बताया, उसने मेरी गलत रहनुमाई की। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में यू हैव गाइडेड मी वेल, आपने मेरी सही रहनुमाई की है। तो वर्ब है गाइड, मतलब है रहनुमाई करना, गाइड करना। पास्ट सिंपल फॉर्म में हमारे पास इसकी आ जाएगा गाइडेड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म गाइडेड। तो गाइज एंड गर्ल्स, ये थे हमारे 15 रेगुलर वर्ब्स जो जी से शुरू होते हैं। अगर तो आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ifactoner.com को विजिट करें, वहां पे मजे मजे के और भी ट्यूटोरियल्स हैं। मैं आपसे मिलूंगा ब्रेक के बाद। Until then, take care. Good day.